Hello students, today we will understand the story Pigeons at Daybreak by Anita Desai. Pigeons at Daybreak by Anita Desai. One of his worst afflictions, Mr. Basu thought, was not to be able to read the newspaper himself. एक बहुत ही वर्स्ट, बहुत ही खराब संताप था, समस्या थी, परेशानी थी जो मिस्टर बसु सोचता था कि वाज नॉट टू बी एबल टू रीड द न्यूज़पेपर हिमसेल्फ, कि वो अपने आप से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता था या पढ़ पाने के योग्य नहीं था। टू हैव देम रीड टू हिम बाय हिज वाइफ, उसके लिए जो न्यूज़पेपर पढ़ा जाता उसकी पत्नी के द्वारा पढ़ा जाता। He watched the fiercely controlled irritation that made the corner of his mouth jerk suddenly upwards and outwards. और वो देखता कि जो विथ फायरसली कंट्रोल्ड इरिटेशन, जो वो इरिटेशन थी, उसको परेशानी थी, उसको वो कंट्रोल करता। जो उसके माउथ में, मुंह के पास जो जर्किंग होती, सडन मोशन होती, अपवर्ड और आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ जो अचानक होती, उसको वो कंट्रोल करता। एज सी सर्च्ड फॉर हर स्पेक्टेकल्स थ्रू द फ्लैट, कि वो ढूंढ रही है, कौन? जो ओटिमा बसु है, मिस्टर बसु की वाइफ, वो ढूंढ रही है अपने चश्मे फ्लैट में चारों तरफ से। बाय द टाइम सी फाउंड देम, और कुछ समय बाद उसको वो मिल जाते हैं, उसको स्पेक्स अपने मिल जाते हैं। ऑन द लेज अबो द बाथिंग प्लेस इन द बाथरूम, और जो ओतिमा बसु है, उसका अपने चश्मे बाथरूम में एक लेज होती है, कोई जगह होती है, उस पर वो रखे मिलते हैं। व्हाट डिड सी वांट विद हर स्पेक्टेकल्स इन देयर, कि वो वहाँ पर क्या कर रही होगी उन चश्मों के साथ, क्यों रखे गए हैं वहाँ। सी हैड लॉस्ट द न्यूज़पेपर, और उसने अब न्यूज़पेपर को भी खो दिया। व्हेन सी फाउंड इट, जब उसको न्यूज़पेपर मिलता है, इट वॉज स्पॉटेड ऑल ओवर विद ग्रीस, फॉर सी हैड लेफ्ट इट बिसाइड द स्टोव ऑन विच द फिश वॉज फ्राइंग। जो ओतिमा बसु है, वो न्यूज़पेपर ढूंढ रही है। किस लिए ढूंढ रही है? क्योंकि उसको अपने हस्बैंड को पढ़कर न्यूज़ सुनानी है। लेकिन जब वो ढूंढती है तो उसे अपने जो न्यूज़पेपर है वो कहाँ मिलता है? किचन में मिलता है, और उस पर स्पॉटेड है, निशान है, धब्बे हैं ग्रीस के चारों तरफ। और जो वो भूल गई थी, उस न्यूज़पेपर को कहाँ पर रखकर? अपने स्टोव जो है, जहाँ पर फिश फ्राई हो रही थी, फिश बन रही थी, तल रही थी, उसके पास वो रखकर उसको भूल जाती है। दिस रिमाइंडेड हर टू सी टू द फिश बिफोर इट वॉज ओवरडन, और जब उसको वहाँ न्यूज़पेपर मिलता है तभी वो रिमाइंड करती है, ओहो, कि उस पर तो, स्टोव के ऊपर तो फिश जो है पक रही है, और ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा पक जाए। यू डू नॉट वांट चैट फिश फॉर योर लंच टू यू, तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हें जली हुई मछली जो है लंच में मिले, क्या तुम चाहोगे? सी साउटेड बैक व्हेन ही कॉल्ड, वह पुकारती है, चिल्लाती है, वो कहती है जब उसके हस्बैंड जो है उसको बालकनी से बुला रहे हैं। ही सेट बैक देन इन हिज टॉल बैक्ड केन चेयर, जो मिस्टर बसु है वो अस्थमा का पेशेंट है, रोगी है, और वो बालकनी में अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहा है कि वो आए और उसको न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाए। टॉल बैक्ड केन चेयर है जिस पर वो बैठा हुआ है बालकनी में, और वापस वो जब उसको आवाज़ लगाता है तो उस चेयर से वो थोड़ा सा बाहर निकलता है और वो वापस बैठ जाता है। फोल्डेड हिज हैंड्स ओवर हिज स्टमक, और अपने पेट पर अपने हैंड जो है फोल्ड कर कर
बैठ जाता है। एंड nailed that if he were to open his mouth now, even a slit, it would be to let out a scream of abuse, so he kept it tightly shut. अब वो सोचता है कि अब उसने कुछ भी बोला तो उसके मुंह से जो है गालियों की बौछार आएगी, गालियां निकलेगी, इसीलिए वह अपने मुंह को बंद कर कर बैठ जाता है, टाइटली शट कर लेता है। When she had finally come to the end of that round of bumbling activity, अल्टीमेटली जो उसकी बम्बलिंग एक्टिविटी थी, जो ओतिमा बसु है, मिस्टर बसु की वाइफ है, वो न्यूज़पेपर ढूंढ रही थी, अपने चश्मे ढूंढ रही थी, कभी इधर से उधर, और एट लास्ट उसको चश्मे भी मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर भी मिल जाता है, और उसकी जो ये एक्टिविटी थी वो ख़त्म हो जाती है। मूविंग फ्रॉम स्टोर टू बकेट, सेल्फ टू टेबल, कपबोर्ड टू किचन, सी केम आउट ऑन द बालकनी अगेन। अब वो कभी इधर घूम रही थी, कभी उधर घूम रही थी, कभी कपबोर्ड से किचन की तरफ जा रही थी, सेल्फ से टेबल की तरफ जा रही थी। अब वो है सी केम आउट ऑन द बालकनी अगेन, अब वो वापस बालकनी पर आ जाती है, ट्रूम्फेंटली कैरिंग विद हर द न्यूज़पेपर एज वेल एज द स्पेक्स। अल्टीमेटली वो विजयी रूप से अब उसके पास न्यूज़पेपर भी है और उसके चश्मे भी हैं, और अब वो बालकनी में आ चुकी है। सो सी सैड, और वो कहती कि आर यू रेडी टू लिसन द न्यूज़ नाउ, क्या तुम अब तैयार हो समाचार सुनने के लिए। नाउ ही सैड, अब वो बोलता है, कौन बोलता है, मिस्टर बसु बोलता है, पार्टिंग हिज लिप्स विद द साउंड ऑफ टीयरिंग पेपर, अपने जो होठ हैं वो इस तरह से खोलता है जैसे कि कोई पेपर के फटने की आवाज़ आती है। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, मिस्टर बसु बोलता है। बट ओतिमा बसु नेवर हियर्ड सच साउंड्स, सच आयनीज एंड डिस्ट्रेसेस। ओतिमा बसु ने पहले कभी भी ऐसी साउंड को नहीं सुना था जिसमें इतनी विडंबना है, परेशानियां हैं, तकलीफ है। Quite pleased with all she had accomplished and at having half an hour in which to sit down comfortably, अब वो खुश है और ये सोचती है कि आधा घंटा के लिए मैं आराम से यहाँ कंफर्टेबली बैठ जाती हूँ। सी सेटल्ड हर सेल्फ, अपने आप को सेटल्ड करती है, अपने आप को तैयार करती है, बैठाती है, ऑन द टॉप ऑफ ए केन स्टूल लाइक ए लार्ज सॉफ्ट क्वेश्चन ऑफ वाइट कॉटन, वाइट कॉटन का तकिया है, वहाँ पर केन स्टूल है जिस पर वो अपने आप को सेटल कर लेती है, बैठ जाती है। ऑयल्ड हेयर है, गोल्ड बैंगल्स हैं, जो ओतिमा बसु है उसके जो बाल हैं उन पर तेल लगा हुआ है और गोल्ड बैंगल्स उसने डाली हुई है और सोने की चूड़ियाँ डाल रखी हैं। हमिंग ए लिटल एयर फ्रॉम द लास्ट हिंदी फिल्म सी हैड सीन, और गुनगुनाती है, हमिंग करती है, एक लिटल एयर उसके मुंह से आवाज़ आती है, जो लास्ट हिंदी फिल्म सी हैड सीन, जो लास्ट हिंदी फिल्म उसने देखी थी उस फिल्म का वो गाना गुनगुनाती है। सी ओपन्ड आउट द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़ को खोलती है, सॉफ्ट टफी लैप बिगेन टू हम आउट द हेडलाइंस, अपनी जो गोदी में अखबार रखकर उसको खोलती है, एंड बिगेन टू हम आउट द हेडलाइंस, और हेडलाइंस को पढ़ना शुरू करती है। इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ अमुल बसु leaned forward, strained his eyes to catch an interesting headline, for he simply could not believe this was all the papers had to offer. और उसके साथ साथ जो अमुल जो बसु है, मिस्टर बसु है, वो भी आगे की ओर झुक जाता है न्यूज़पेपर की तरफ और अपनी आंखों को स्ट्रेन कर लेता है, गड़ा लेता है, टू कैच एन इंटरेस्टिंग हेडलाइन, जो इंटरेस्टिंग हेडलाइन की तरफ वो अपनी आंखों को गड़ा लेता है।
और वो सिंपली कुड नॉट बिलीव, और वो बिलीव नहीं कर सकता कि दिस वाज ऑल द पेपर्स हैड टू ऑफर, कि यही पेपर में होगा। राइस स्मगलर्स कॉट सी रीड आउट। ओतिमा बसु पढ़ती है कि जो राइस स्मगलर्स थे वो पकड़े गए, चावल के सौदागर तस्कर जो थे पकड़े गए। बट इमीजिएटली ran along a train of thought of her own। परंतु तभी एक जो विचार जो है उसके अंदर घूमने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं। वट कैन दे एक्सपेक्ट, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एवरी वन नोज, सब जानते हैं। देर इज़ एनफ राइस इन द लैंड, कि हमारे जो लैंड है, हमारी धरती में वो काफ़ी चावल होते हैं। इट इज़ द होर्डर्स एंड ब्लैक मार्केटर्स हु कीप इट फ्रॉम अस। सिर्फ जो ब्लैक मार्केटर्स हैं जो चावल को इकट्ठा करके गोदाम में रख लेते हैं, वही लोग जो हैं उसको हमारे से दूर रखते हैं। नेचुरली पीपल विल ब्रेक द लॉ एंड टेक टू स्मगलिंग। और नेचुरली लोग जो हैं वो कानून को तोड़ेंगे और स्मगलिंग करेंगे। वट एल्स मिस्टर बसु स्नैप्ड एट हर, नथिंग एल्स इन द पेपर। अब मिस्टर बसु फिर कहता है कि और क्या है, और कुछ नहीं है क्या पेपर में, न्यूज़पेपर में। हम सी मटर्ड एज हर आइज रोड अप एंड डाउन द कॉलम्स। और वो अपनी आंखों को ऊपर और नीचे कॉलम की तरफ घुमाती है और बोलती है, लुकिंग वेरी राउंड एंड ग्लासी बिहाइंड द स्टील रीम्ड स्पेक्स। और वो देखती है जो उसके ग्लास है, जो उसके चश्मे हैं, स्टील रिम है उनका, उनकी तरफ, उनमें से उसकी आंखें जो हैं कॉलम से ऊपर और नीचे देखती हैं। ब्लू बुल menace in Delhi airport can be solved by narcotic drug। ब्लू बुल इन दिल्ली एयरपोर्ट कैन बी सॉल्व बाय नारकोटिक ड्रग के द्वारा सोल्व किया गया। ब्लू बुल का जो कि दिल्ली और एयरपोर्ट पर नजर आए। ब्लू बुल्स नोटेड मिस्टर बसु। मिस्टर बसु बोलता है कि ब्लू बुल्स ऑलमोस्ट टिपिंग आउट ऑफ हिज चेयर। अपनी कुर्सी से लगभग बाहर ही आते हुए मिस्टर बसु बोलता है कि ब्लू बुल्स, नील गाय, नील गाय। हाउ डू यू मीन ब्लू बुल्स, तुम्हारा क्या मतलब है। किसको बोलता है वो, अपनी वाइफ ओतिमा बसु को। नील गाय, व्हाट इज ए ब्लू बुल, क्या है ब्लू बुल। यू कैन नॉट बी रीडिंग राइट, तुम ठीक से नहीं पढ़ सकती, मिस्टर बसु अपनी पत्नी को बोलता है। आई एम रीडिंग राइट, सी प्रोटेस्टेड। वो प्रोटेस्ट करती है, विरोध करती है कि मैं ठीक पढ़ रही हूँ। थिंक आई कैन नॉट रीड, तुम सोचते हो कि मैं पढ़ नहीं सकती। डिड माई BA, कि मैंने BA की है। हेल्प 2 चिल्ड्रन थ्रू स्कूल एंड कॉलेज, और अपने 2 बच्चों को सहायता भी की है स्कूल के दौरान और कॉलेज के दौरान। एंड यू थिंक आई कैन नॉट रीड, और तुम सोचते हो कि मैं पढ़ नहीं सकती। ब्लू बुल्स इट सेज हेयर, ब्लू बुल्स इट इज। मैंने कहा कि ब्लू बुल है, नील गाय है, नील गाय ही है। ही ग्रम्बल्ड कैन नॉट बी, फिर वो अंदर ही अंदर ग्रम्बलिंग करता है, बोलता है कि हो नहीं सकता। बट रिट्रेटेड इन टू हिज चेयर फ्रॉम हर अनएक्सपेक्टेडली स्पिरिटेड डिफेंस। जब वो इतना डिफेंस करती है इस बात पर, तो वो कि जो अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए, जो ओतिमा बसु एकदम से बोलती है कि ये नील गाय ही हैं, तब वो वापस अपनी चेयर पर रिट्रीट हो जाता है, बैठ जाता है। मस्ट बी ए प्रिंटिंग मिस्टेक, मिस्टर बसु बोलता है कि हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। देर आर बुल्स, बफेलोज, बुलॉक्स एंड बुलबुल्स, बट हु एवर हियर्ड ऑफ ए ब्लू बुल। वहाँ बुल्स हो सकते हैं, बफेलोज हो सकती है, बुलॉक्स हो सकते हैं, बुलबुल्स हो सकते, बट परंतु नील गाय के बारे में नहीं सुना। नील गाय, डू दे मीन, तुम्हारा क्या मतलब है नील गाय। बट दैट क्रिएचर इज नियरली एक्सटिंक्ट, कि जो ये क्रिएचर है, ये प्रजाति है, ये तो ऑलमोस्ट विलुप्त होने के कागार पर है, विलुप्त हो गई है। हाउ कैन देयर बी एनी एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर ये कैसे हो सकती हैं।
इट इज़ ऑल रॉट एंड समबडी इज फैंटासी। सब ये गलत है, किसी की कल्पना मात्र है। ऑल राइट, आई विल स्टॉप रीडिंग इफ़ यू हैड रेदर। अगर तुम ऐसे ही करोगी तो मैं पढ़ना बंद कर दूंगी। आई हैव एनफ टू डू इन किचन। मेरे पास और भी काम है किचन में, रसोई में। यू नो, सी थ्रेटन्ड हिम। और वो उसको थ्रेटनिंग करती है, चेतावनी देती है, उसको कहती है कि तुम्हें पता है कि मुझे मेरे पास और भी बहुत से काम है। बट ही प्रेस्ड हिज लिप्स टुगेदर। अब वो अपने मिस्टर बसु जो है अपने होठों को प्रेस कर लेता है, दबा लेता है। एंड विद ए लिटल स्टेप ऑफ हिज हैंड beckoned her to pick up the papers and continue। और अपने हाथों को लिटिल स्टेप करता है और वो पिकअप करती है पेपर को और पढ़ना शुरू करती है। हम व्हाट पिक्चर्स आर ऑन दिस वीक आई वंडर। कि क्या पिक्चर्स हैं इस सप्ताह की। शी कंटिन्यूड, पार्टली बिकॉज दैट वाज ए सब्जेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग इंटरेस्ट टू हर। और वो कंटिन्यू करती है, और ये जो पिक्चर्स वाला कॉलम था न्यूज़पेपर का, वो ओतिमा बसु के इंटरेस्ट का भी टॉपिक था, इंटरेस्ट का पेज था। पार्टली बिकॉज शी थॉट इट इज़ ए सेफ सब्जेक्ट टू मूव ऑन टू। और वो ये भी सोचती है कि ये सबसे सेफ सब्जेक्ट है, सुरक्षित है कि इससे आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन होने के लिए। तेरी मेरी किस्मत, द हार्ड वार्मिंग सैगा ऑफ एन अनहैप्पी वाइफ। एक खुश अनहैप्पी वाइफ की ये कहानी है, तेरी मेरी किस्मत। नो नो नो, दो दोस्त, विनर ऑफ 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स। एक और मूवी है दो दोस्त, जिसने 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं। प्लीज़ प्लीज़ ओतिमा, द न्यूज़, मिस्टर बसु रिमाइंडेड हर। और फिर मिस्टर बसु जो है उसको रिमाइंड कराता है कि प्लीज़ न्यूज़ पढ़ो। नथिंग टू इंटरेस्ट यू, सी सेड। वो कहती कि तुम्हारा कहीं इंटरेस्ट नहीं है। बट टोर हर सेल्फ अवे फ्रॉम द इंटरटेनमेंट कॉलम फॉर ही सेक। और फिर वो अपने आप को अलग करती है उस कॉलम से जिसमें उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो कि इंटरटेनमेंट का कॉलम है। लेकिन उसके लिए वो अपने आप को उस कॉलम से अलग करती है और न्यूज़ पढ़ती है। एंटी आर्थराइटिस ड्रग, नॉट योर प्रॉब्लम। वहाँ पर एक न्यूज़ है, एंटी आर्थराइटिस ड्रग है, जो कि वो कहते हैं कि ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। बिटर लीव्स कॉज कैंसर। पान के पत्तों से कैंसर होता है। हम आई नो एट लीस्ट 100 पीपल हु च्यू बेटर लीव्स एंड आर एज फिट। लेकिन मैं जानता हूँ कि कितने 100 लोग हैं जो कि पान चबाते हैं, पान खाते हैं और वो बिल्कुल फिट है। ऑल राइट, व्हाट एल्स, व्हाट न्यूज़ आर यू इंटरेस्टेड इन देन, शी फ्लेयर्ड अप। और वो एकदम से बोलती है कि और कौन सी न्यूज़ में आपका इंटरेस्ट है, अपने पति को, मिस्टर बसु को बोलती है। बट इमीजिएटली सबसाइटेड एंड ब्राउज्ड ऑन। और फिर वो इससे अलग होकर फिर ब्राउजिंग करती है, ढूंढती है। एंड कंफर्टेबली स्क्रैचिंग द सोल ऑफ हर फीट एज सी डिड सो। और फिर वो न्यूज़पेपर में अपने न्यूज़ मिस्टर बसु के लिए ढूंढती है और अपने पैर के नीचे तलवे पर स्क्रैच करते हुए, खुजा करते हुए। फ्लड्स इन आसाम, आसाम में फ्लड है। ड्रॉट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सूखा है। व्हेन इज देयर नॉट, वहाँ कब नहीं होता। 200 कॉलेरा डेथ्स, 200 डेथ हो चुकी हैं हैजा से। ए वोमेन एंड ए चाइल्ड हैड ए miraculous escape when their house collapses। बड़ी आश्चर्यजनक से बच्चा और उसकी मदर बच जाते हैं जब घर
गिरता है। हस्बैंड हेल्ड फॉर मर्डर ऑफ वाइफ सी, पति को पकड़ा गया अपनी पत्नी के मारने के जुर्म में। सी देखो, सी क्राइड एक्साइटेडली, और वो चिल्लाती है एकदम उत्तेजित होकर। वंस मोर, एक बार फिर। हाउ ऑफन डज दिस हैपन, कितनी बार ऐसा ही होता है। जब ओतिमा बसु इस न्यूज़ को पढ़ती है कि एक हस्बैंड ने अपनी पत्नी को मार डाला, तो उसी टाइम वो क्या है, एकदम एक्साइटेड होकर चिल्लाती है कि ऐसा कब नहीं होता। हस्बैंड एंड मदर इन लॉ हैव बीन अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ pouring kerosene ऑन कांतिबाई's क्लॉथ्स। हस्बैंड को और मदर इन लॉ को अरेस्ट किया गया है इस जुर्म में, इस चार्ज में कि उन्होंने कांतिबाई जो उसकी पत्नी थी उस पर मिट्टी का तेल डाला, एंड सेटिंग हर ऑन फायर वाइल शी स्लेप्ट, और जब वो सो रही थी उसको जला दिया। यस दैट इज हाउ दे ऑलवेज डू इट, ओह यही तो होता है हमेशा ही। वाई, प्रोबेबली द डॉरी डिड नॉट सेटिस्फाई देम, जरूर ऐसा ही होगा कि दहेज ने उनको संतुष्टि नहीं दी होगी। दे मस्ट हैव होप टू गेट वन मोर, और उनकी इच्छा होगी कि एक बार फिर उनको दहेज मिले। ही ग्रॉन एंड सैंक बैक इन हिज चेयर, वो करहाता है, ग्रॉनिंग करता है और वापिस अपनी कुर्सी में बैठ जाता है। ही न्यू, वह जानता है, मिस्टर बसु जानता है, देर वॉज नो स्टॉपिंग हर नाउ, अब उसकी पत्नी को, ओतिमा बसु को कोई भी नहीं रोक सकता, एक्सेप्ट फॉर स्टोरीज ऑफ ग्रोटेस्क बर्ड्स लाइक दोज ऑफ टू हेडेड चिल्ड्रन और 5-legged cows। सिर्फ अगर उसको कोई रोक सकता है तो ऐसी न्यूज़ ही, ऐसा समाचार ही रोक सकता है कि जिसमें आश्चर्यजनक रूप से अजीबोगरीब जो पैदा होते हैं बच्चे, बर्थ होते हैं, जैसे 2-headed चिल्ड्रन, 2 सिर वाले बच्चे, 5 टांगों वाले बछड़े, इस तरह की कहानी ही अब उसको कोई रोक सकती है। देर वॉज नथिंग सी लाउड, और कुछ भी नहीं है जिससे वो प्यार करती है, एज डियरली एज टेल्स ऑफ मर्डर एंड एट्रोसिटी। सी लाउड एज डियरली, अब वो जो उसका इंटरेस्ट है मर्डर की कहानियों में है और अत्याचार की कहानियों में है। एंड सॉर्ट ऑफ इज हैविंग ए स्ट्रोक और द फिश सेलर अराइविंग एट द डोर, नथिंग कुड डिस्ट्रैक्ट हर नाउ। अब जो है, जैसे उसने ये न्यूज़ पढ़ी ओतिमा बसु ने कि एक हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ ने अपनी बहू को वधू पर तेल डालकर जला दिया, इससे वो ओतिमा बसु बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, चिल्लाने लग जाती है। अब उसका हस्बैंड मिस्टर बसु जानता है कि कोई ऐसी ही कहानी उसको उस टॉपिक से अलग कर सकती है, या तो कोई ऐसे बर्थ की कहानी हो जिसमें 2-headed चिल्ड्रन हो, 5-legged cows हो, या उसके दिमाग में ये आए, स्ट्रोक आए, और या फिश सेलर अराइविंग एट द डोर, कि फिश सेलर जो है, फिश बेचने वाला दरवाजे पर आता है। नथिंग कुड डिस्ट्रैक्ट हर नाउ, अब उसको उससे कुछ कोई भी ध्यान उसका हटा नहीं सकता उस न्यूज़ से। सी इवन हीव्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ हिज चेयर, लगभग वो हीव्ड कर लेता है अपने आप को चेयर से, एंड सफर्ड ऑफ टू द अदर एंड ऑफ द बालकनी, और वो धीरे धीरे बालकनी की तरफ अपने चला जाता है जहाँ पर वो बैठा है। टू फीड द पैरेट इन इट्स केज ए ग्रीन चिली, और टू विदाउट हर सो मच एज नोटिसिंग हर हिज डिपार्चर। ओतिमा बसु जो है न्यूज़ पढ़कर एक्साइटेड है और वो बोलती जा रही है। मिस्टर बसु है वो अपनी चेयर से उठता है और बालकनी में
जहाँ एक पिंजरा जिसमें तोता है उसके पास चला जाता है, और इस पूरी मोमेंट को ओतिमा बसु है नोटिस भी नहीं कर पाती। बट वेन सी हैड रीड टू द एंड ऑफ दैट फैसिनेटिंग आइटम, जब तक वो उसको जो फैसिनेटिंग आइटम है उसको पूरा पढ़ ना ले, सी रेन इन टू अनदर दैट सी रीड ऑन इन ए वॉइस लाइक ए lawmakers, and he heard it without wishing to. Electricity will be switched off as urgent repairs to power lines must be made in Daryaganj and Kashmiri Gate from 8 p.m. to 6 p.m. तभी वो है न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते पढ़ते एक और न्यूज़ पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ है कि आज रात को जो है अर्जेंट रिपेयर की जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की बिजली विभाग के द्वारा दरियागंज और कश्मीरी गेट में, जिसके कारण से जो 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लाइट ऑन द 21 मई को लाइट नहीं आएगी। माई गॉड, दैट इज़ टुडे। तभी वो सोचते हैं, ओ हे भगवान, आज ये तो आज का ही दिन है। टुडे टू नाइट, आज ही नो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। ही इकॉर्ड, और वो एकदम से गूंजता है, चिल्लाता है। कौन? मिस्टर बसु। ये न्यूज़ सुनकर जब उसकी पत्नी ये पढ़ती है कि आज रात को 6 बजे से सुबह रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लाइट नहीं आएगी, तो ये सुनकर मिस्टर बसु जो है इको करता है, चिल्लाता है, लेटिंग द ग्रीन चिली फॉल टू द फ्लोर ऑफ द केज वेयर अदर ऑफर्ड एंड रिफ्यूज्ड चिलीज ले इन रोटिंग हीप। और वहाँ पर जैसे ही वो ये न्यूज़ सुनता है उसके हाथ से जो है वो ग्रीन चिली मिर्च जो है नीचे गिर जाती है, जहाँ पर और भी ढेर लगा हुआ है, सड़ा हुआ ढेर जो है लगा हुआ है मिर्चों का, जो कि ऑफ़र की गई पैरेट को, तोते को, और उसके द्वारा नहीं ली गई, वो रिफ्यूज़ कर दी गई। वहाँ पर वो भी उसके हाथ से गिर जाती है। हाउ विल आई स्लीप देन, ही गैस्प्ड फियरफुली। तभी वो कहता है, डर के मारे हाँफता है, बोलता है कि मैं आज कैसे सो पाऊँगा फिर। विदाउट ए फैन, फैन के बिना, पंखे के बिना। इन दिस हीट, इस गर्मी में। And already his diaphragm seemed to cave in, his chest to rise and fall, he panted for breath. अब वो हाँफने लग जाता है सांस लेने के लिए, और उसकी जो छाती है वो ऊपर और नीचे हिलने लग जाती है। Clutching his throat, he groped his way back to the cane chair. और उसका जो थ्रोट है, गला है, वो क्लच होने लग जाता है। He groped his way back to the cane chair. जैसे ही वो वापिस अपनी केन चेयर पर आता है। ओतिमा ओतिमा आई कैन नॉट ब्रीथ, ही मॉन। वो करहाता है, चिल्लाता है, कहता है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। शी पुट द पेपर्स अवे, वो पेपर को दूर रख देती है। एंड रोज विद ए साई ऑफ इरिटेशन एंड एंजाइटी, और उठती है इरिटेशन और चिंता के साथ। The kind a sickly child arouses in its tired mother, उस तरह से जैसे एक बीमार बच्चा अपनी थकी हुई माता के पास से उठता है। She herself at 56, ओतिमा बसु जो है 56 की है, had not wrinkle on her oiled face, जो उसका oiled face पर कोई भी wrinkle, कोई भी झुर्री नहीं है। Scarcely a grey hair on her head, और मुश्किल से उसके जो सिर पर ग्रे हेयर हैं। एज स्मूथ एज बटर, एज राउंड एज केक, लाइफ माइट स्टिल हैव बीन delectable to her if it had not been for the asthma that afflicted her husband, made him seem at 61 almost decrepit. ओतिमा बसु है अपने हस्बैंड की बीमारी के कारण, अपने हस्बैंड की परेशानी के कारण, जो कि परेशानी है उसके हस्बैंड को अस्थमा का, वो रोगी है, उसके कारण, और उसकी जो परेशानी हुई ओतिमा को, वो ऑलमोस्ट जो है
उसकी एज जो है उसकी रियल एज से ज़्यादा नज़र आती है और बड़ा ही दुर्बल है, वो परेशान हो चुकी है, बॉडी से भी वो वीक है, ओतिमा बसु, ड्यू टू हर हस्बैंड इलनेस ऑफ अस्थमा। आई विल ब्रिंग यू इन योर इनहेलर, डू नॉट गेट वरीड, जस्ट डू नॉट गेट वरीड, शी टोल्ड हिम। जैसे ही मिस्टर बसु कहता है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसका दम घुट रहा है, तभी ओतिमा बसु जो है बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा इनहेलर लेकर आती हूँ, चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। बस्टर्ड ऑफ टू फाइंड हिज इनहेलर एंड कॉर्टिसोन, और वो जल्दबाजी में जल्दी से अपना इनहेलर उसके लिए ढूंढने लग जाती है। When she had them out to him, जैसे ही वो इनहेलर लेकर आती है, he lowered his head into the inhaler like a dying man at the one straw left, और वो मिस्टर बसु जो है इनहेलर पर अपना सिर ऐसे झुका देता है जैसे कि मरने वाला आदमी के लिए एक तिनका बचा हुआ हो। ही ग्रेस्प इट विथ फ्रंटिंग हैंड्स, फ्रंटिंग हैंड से उसको ग्रेस्प कर लेता है, पकड़ लेता है। ऑलमोस्ट क्लेविंग हर, ऑलमोस्ट उसको क्लेव ही कर लेता है, पकड़ ही लेता है। शी सॉ हर हेड वाचिंग हिम, उसको ऐसा देखकर वो शॉक हो जाती है। कौन? ओतिमा बसु अपने हस्बैंड मिस्टर बसु की इस एक्टिविटी को, इस परेशानी को देखकर वो शॉक होती है। वाई डू यू लेट यूर सेल्फ गेट सो अपसेट, तुम इतने ज़्यादा अपसेट क्यों हो? सी आस्क्ड, कर्सिंग हरसेल्फ फॉर हैविंग रीड आउट दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ न्यूज़ टू हिम, और अपने आप को कोसने लग जाती है कि उसने ये न्यूज़ क्यों पढ़ी। कौन सी न्यूज़? इलेक्ट्रिसिटी की न्यूज़। जैसे ही वो ओतिमा बसु न्यूज़ पढ़ती है कि आज लाइट नहीं आएगी रात को, तो इससे उसके हस्बैंड को अस्थमा का अटैक आ जाता है, और इसीलिए वो अपने आप को कर्स कर रही है, कोस रही है कि मैंने ये न्यूज़ क्यों पढ़ी। इट वुड नॉट बी सो बैड, अगर मैं नहीं पढ़ती तो उसकी हालत ऐसी बुरी नहीं होती। मैनी पीपल इन द सिटी स्लीप विदाउट इलेक्ट्रिक फैंस, मोस्ट टू, बहुत सारे लोग जो हैं बिना पंखे के सोते हैं। वी विल मैनेज, हम मैनेज कर लेंगे। यू विल मैनेज, ही स्पैट एट हर बट आई, वो उसको देखते हुए उसको कहता है कि तुम मैनेज कर लोगे, लेकिन मैं, देर वॉज नो सूथिंग हिम नाउ, अब उसको कुछ भी चीज़ जो है आराम नहीं दे रही थी। शी न्यू हाउ रैपिडली ही वुड एडवांस फ्रॉम इमेजिन breathlessness into first frightening stage of full blown